शताब्दियों से प्रेम की परिभाषा खोजी जाती रही, पर जब राधा और कृष्ण की दृष्टि एक दूसरे से मिली, तब स्वयं ब्रह्मांड ने प्रेम का अर्थ समझा। ये कथा है उस मिलन की जो वियोग की अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ था। ये वही क्षण है जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में एक क्षण के लिए युद्ध, नीति और धर्म भी ठहर गए। केवल प्रेम बोल उठा। आइए ब्रज की गलियों से निकलकर कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि तक चलें, जहां राधा और श्याम वर्षों बाद एक बार फिर एक दूसरे में लीन हो गए। श्री कृष्ण द्वारिका चले गए थे, व्रज से, राधा से, उस वृंदावन की गलियों से दूर। लेकिन क्या ये वियोग था? नहीं, प्रेम में वियोग कभी पूर्ण नहीं होता। वह शतवर्ष का वियोग हर क्षण राधा के लिए कल्प के समान था। और श्री कृष्ण, वो भी कहाँ भूल सके थे वृषभानु कुमारी को। श्री कृष्ण का प्रस्ताव। एक दिन श्री कृष्ण ने यदुवंश की सभा में प्रस्ताव रखा, सूर्य ग्रहण का पर्व है, कुरुक्षेत्र चलें, स्नान करें। सब चल पड़े, सब परिवार सैनिकों के साथ। उधर नंद बाबा को जब ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो समस्त व्रजवासियों के साथ वे भी चल पड़े। और किशोरी राधा, वो भी सखियों के संग चल दी। राह में शुभ शकुन होने लगे, बायस कूकने लगे, पूर्व दिशा सुगंधित होने लगी। फिर वो क्षण आया। कुरुक्षेत्र के तीर्थ में राधा और कृष्ण आमने सामने हुए। न शब्द, न भाषा, केवल मौन अश्रु, केवल हृदयों का संवाद। कि राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा, कीट भंग गति समलीन भई। अगले दिन रुक्मणी ने श्रीकृष्ण से पूछा, प्राणनाथ, वह कन्या कौन थी जिसे देखकर आपके नेत्र सजल हो उठे, जिसके गुणों का वर्णन आपने कभी मुझसे नहीं किया? श्री कृष्ण मौन हो गए। आखिर संकेत किया, वो रही नीले वस्त्रों में खड़ी गोरी युवती, वही वृषभानु कुमारी राधा। रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक राधा को अपने भवन में आतिथ्य दिया। राधा ने प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया, दुग्ध भी। रात को रुक्मणी ने देखा श्रीकृष्ण के चरणों में फफोले हैं। घबराकर पूछा, प्रभु ये क्या? श्रीकृष्ण बोले, आज जब राधा को तुमने गर्म दूध पिलाया, तब तुमने नहीं देखा वह अत्यधिक उष्ण था। राधा के हृदय में मेरे चरण निवास करते हैं, वह दूध उन्हीं पर गिरा, और ये फफोले उसी के कारण हैं। रुक्मणी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने समझ लिया, प्रेम का वो स्तर जहां शरीर की अनुभूति भी विलीन हो जाए, वह केवल राधा में है। बाद में श्रीकृष्ण राधा से मिलने जाते हैं। वो देखते हैं कि राधा ललिता से कह रही हैं, प्रिय वही श्रीकृष्ण है, मैं वही राधा। फिर भी मन कुरुक्षेत्र में नहीं लगता। मन तो उस वृंदावन को ढूंढता है जहां बंसी की मधुर ध्वनि है, जहां का कालिंदी के तट पर हम प्रेम के गीत गाते थे। ये सुनते ही श्रीकृष्ण राधा को हृदय से लगा लेते हैं। क्षण भर में कुरुक्षेत्र लोप हो जाता है। वहां अब वृंदावन है। प्रिया और प्रियतम मिल गए हैं। न कोई यदुवंशी, न कोई राजनीति, केवल प्रेम, शुद्ध, सरल, दिव्य, राधा कृष्ण का प्रेम। जब राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, तब वह केवल दो प्रेमियों का मिलन नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा की पुनः एकता थी। कुरुक्षेत्र की भीड़ में, रथों की गूंज में, रणभूमि की धूल में प्रेम अमर हो गया। ये मिलन नहीं था, ये दर्शन था कि सच्चा प्रेम कभी मिटता नहीं, वो समय से परे जीवन के हर जन्म में रहता है। जय राधे, जय श्याम। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ब्रज लीला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और मधुर लीला में। तब तक के लिए राधे राधे।